जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। कहीं भी चोरी हो जाए, जितना भी शातिर क्यों ना हो, आज नहीं कल लोगों को जानकारी हो ही जाती है। छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य जंगलों को काटने के लिए जो भी फैसले भाजपा और मोदी सरकार ने किए हैं, देर सवेर कई अनियमितताओं की जानकारी छन के बाहर आ ही रही है। आज हम द हिंदू में छपे लेख के माध्यम से हसदेव अरण्य के पीछे किस तरह आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को रौंदा गया, उसको देखने की कोशिश करते हैं। खनन के लिए दी गई मंजूरी में घोर अनियमितताएं पाई गई है। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने पाया कि जाली दस्तावेजों का उपयोग करके मंजूरी प्राप्त की गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने राज्य के सरगुजा क्षेत्र में परसा कोयला खदान के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में अनियमितताएं पाई है और जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र में खनन परियोजनाओं के लिए वन मंजूरी रद्द करने की सिफारिश भी की है। आयोग ने पाया कि उक्त मंजूरी, जो ग्राम सभा की सहमति प्राप्त होने के बाद ही प्राप्त होती है, नियमों के अनुसार जाली दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त किया गया था। एक्चुअली परसा कोयला खदान राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित की गई है, जिसे बाद में परियोजना के लिए अडानी समूह को खदान डेवलपर एंड ऑपरेटर के रूप में चुना गया, जिसका कि क्षेत्र के आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। अडानी को ही क्यों चुना गया, या शायद आज बताने की आवश्यकता है नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि डबल इंजन नहीं, यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ काम कर रही है। राजस्थान में भाजपा की सरकार, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार और केंद्र में भी भाजपा की सरकार। रिपोर्ट के बाद छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, जो एक संगठन है जिसने हसदेव क्षेत्र में खनन विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व किया है, ने मांग की है कि सरकार माइनिंग के लिए जारी किया गया वन और पर्यावरण मंजूरी रद्द करे और दोषी अधिकारियों और खनन कंपनियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करे। दूसरी ओर राज्य द्वारा संचालित उपक्रम राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने रिपोर्ट के निष्कर्षों पर ही सवाल उठाए हैं। किस तरह राज्य में सत्ता हासिल करके भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को नकारती है, इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यह रिपोर्ट इसी आयोग की रिपोर्ट है जिस पर भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार सवाल उठा रही है कि कैसे आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की बात यह आयोग कर रही है। आयोग, जो राज्य में आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए अधिकृत है, ने 2021 में साल्ही, हरिहरपुर और फतेहपुर गांव के 41 निवासियों की शिकायतों पर कार्रवाई की थी कि परसा में खनन के लिए जाली ग्राम सभा प्रस्ताव भेजे गए थे। सरगुजा कलेक्टर को भेजे गए आयोग के अनुशंसा पत्र में उल्लेख किया गया है कि विभिन्न हितधारकों के बयानों और दस्तावेजों की जांच करने के बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि परसा कोल ब्लॉक के लिए पर्यावरण मंजूरी और वन भूमि के डाइवर्जन की अनुमति प्राप्त करने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने जिला प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों का दुरुपयोग किया है। आयोग ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि सरकारी कर्मचारियों का यह अवैध कार्य संविधान के 5वें अनुसूचित क्षेत्रों की एक स्वायत्त इकाई ग्राम सभा के अधिकारों का भी हनन है। निरस्तीकरण के लिए कलेक्टर को भेजे गए उपरोक्त पत्र पर छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और 2 सदस्यों अमृत टोप्पो और गणेश सिंह ध्रुव के हस्ताक्षर हैं, लेकिन आयोग के सचिव के हस्ताक्षर नहीं हैं। आप समझ रहे होंगे। रिपोर्ट के निष्कर्षों पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि संबंधित अधिकारी मामले की जांच करेंगे। अब सोचा जाए तो इसमें क्या जांच की जाएगी, इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि आयोग की तरफ से मांग की गई है। लेकिन उप मुख्यमंत्री की तरफ से जिस लहजे में मामले की जांच करने की बात कही गई है, उससे लगता है कि आयोग की इस रिपोर्ट को काउंटर करने के लिए अब ये लोग कोई रणनीति जरूर बना रहे हैं। जिस तरह केंद्र में एक विशेषज्ञ समिति बनाकर अडानी जैसे उनके पूंजीपति दोस्तों को ये लोग कानून में फेवर दिलाते हैं, वैसे ही कोई गतिविधि इस मामले में भी होने की आशंका है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आरोप लगाया कि निगम द्वारा जारी नोटिस के जवाब पर आयोग ने विचार नहीं किया। अधिकारी ने यह भी दावा किया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 6 ऐसे मामले दायर किए गए थे जिन्हें न्यायालय ने खारिज कर दिया था, जबकि ऐसा ही एक मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। अधिकारी ने अपने दावे के समर्थन में न्यायालय के दस्तावेज भी साझा किए,
लेकिन द हिंदू ने यहाँ यह स्पष्ट किया कि उन्होंने स्वतंत्र रूप से उन दस्तावेजों की वैधता की पुष्टि नहीं कर सकी। इस बीच छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार ने अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो संगठन अन्य लोकतांत्रिक संगठनों और राज्य के संवेदनशील नागरिकों के साथ मिलकर आगामी शीतकालीन सत्र में विधानसभा में 1 लाख जनहित याचिकाएं पेश करेगा। उन्होंने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, राज्य स्तर पर व्यापक आंदोलन के साथ ही आयोग की रिपोर्ट को राज्य के 10,000 गाँव में भेजा जाएगा और लोगों से संवाद किया जाएगा। ये बहुत अच्छा कदम है। जैसे कि हम सबको पता है कि गोदी मीडिया इन खबरों को नहीं छापती, सिर्फ चुनिंदा अंग्रेजी अखबार ऐसे खबरों के लिए बची हुई है। द हिंदू ने इस खबर को प्रमुखता से छापा, लेकिन अधिकतर हिंदी अखबारों में इस स्तर की तहकीकात आप नहीं देख पाएंगे। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला जी इसी कारण से सोशल मीडिया में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं ताकि क्षेत्र की खबरें देश और दुनिया के लोगों तक पहुंचे। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर आलोक शुक्ला ने लिखा कि पर्यावरणीय मंजूरी के लिए ग्राम सभा से एक बार पूछा गया, उन्होंने ना में जवाब दिया। दूसरी बार पूछा गया, उन्होंने ना बोला। अब तक कई बार लोगों से यही सवाल ग्राम सभा में पूछा गया और हर बार आदिवासी ग्राम सभा ने उसका जवाब ना में दिया। ये तो हुआ आदिवासियों की बात। दूसरी तरफ अडानी सरकार से क्या करवाती है इसको भी आप समझें। ग्राम सभा की जो असहमति है उसे सहमति में बदलने के लिए सरकार को ग्राम सभा का रजिस्टर का क्लोजिंग लाइन लिखे जाने के बाद भी उसमें नया प्रस्ताव जुड़वाने का इन्होंने प्रयास किया। ग्राम सभा के रजिस्टर में उन लोगों के बीच झूठे हस्ताक्षर जुड़वाए गए जो मर चुके हैं। सरपंच और ग्राम सभा अध्यक्ष को दबाव बनाने के लिए बंधक बनाकर रखा गया ताकि वे जाली हस्ताक्षर कर सकें। इतना ही नहीं, भाजपा की छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्राम सभा रजिस्टर को छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के बाद से ही अपने पास रखना ताकि उसे जाली मंजूरी की प्रक्रिया के लिए पेश किया जा सके। यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के शासन में छत्तीसगढ़ में हो रहा है। फिर भी 7 साल के लंबे संघर्ष के बाद जब राज्य की SC/ST आयोग की आधिकारिक रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि पूरा परसा वन मंजूरी फर्जी ग्राम सभा पर आधारित है तो यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है। इस पर तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई राज्य सरकार और केंद्र सरकार को तुरंत कार्रवाई करके वन और पर्यावरणीय मंजूरी रद्द कर दी जानी चाहिए थी। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, आदिवासी, मूलवासी और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ वोटर हैं, नागरिक नहीं। हमसे आपसे इन लोगों ने वोट ले लिया क्योंकि आप इनके वोटर हैं और वोटर का काम है अगले 5 साल बाद पुनः भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आकर फिर से उन्हें वोट देना। आपको ये लोग नागरिक नहीं समझते हैं। इसी कारण से सभी आदिवासियों के लिए यह समझने वाली बात है कि जिस हसदेव अरण्य के जंगलों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों का वोट लिया, आज उन्हीं आदिवासियों की बात नहीं सुनी जा रही है, जबकि उनकी बातों को संवैधानिक इकाई छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने सुनी और अपनी रिपोर्ट इस तरह से उन्होंने बनाई। आयोग के प्रस्ताव संख्या 2 के अंतिम पैरा में कहता है कि ग्राम सभा सचिव ने प्रस्ताव संख्या 21 तक होने की पुष्टि की और 22वें नंबर पर लिखे प्रस्ताव को गलत एवं कूटरचित बताया। मतलब एक प्रस्ताव अतिरिक्त सरकार की ओर से बनाया गया ताकि अडानी को कोयला का खनन का अधिकार मिल सके। इसीलिए जहां पर भी आदिवासी समाज में ऐसी ग्राम सभाएं होती है, कृपया इन सब चीज़ों पर ध्यान रखें। प्रस्तावों को अच्छी तरह से क्लोज करना जरूरी है। आयोग के प्रस्ताव संख्या 3 में कहता है कि ग्राम सभा की कार्रवाई पंजी में सभा के समापन और उसमें हस्ताक्षर उपरांत प्रस्ताव क्रमांक 22 जिसका विषय है कोल ब्लॉक प्रारंभ किए जाने के बाबत अनापत्ति के संबंध में इस प्रस्ताव को सभा संपन्न होने के पश्चात कार्रवाई पंजी में लिखा गया है, जिसे सचिव द्वारा स्वीकार किया गया और सचिव से पूछताछ करने पर ग्रामवासियों और उपस्थित जिला प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष यह स्वीकार किया गया कि 22वें नंबर की लिखा पढ़ी उदयपुर के विश्राम गृह में की गई है। प्रस्ताव क्रमांक 22 पर हस्ताक्षर करने के लिए सरपंच, ग्राम सभा अध्यक्ष एवं सचिव को प्रशासनिक अधिकारी सरपंच के घर ले गए थे। उक्त अतिरिक्त क्रमांक 22 में जोड़े गए प्रस्ताव पर तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम सभा के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। दूसरे दिन पुणे उदयपुर के विश्राम गृह में ग्राम सभा के अध्यक्ष एवं तत्कालीन सरपंच दोनों को फिर से बुलाया गया और दस्तखत करने के लिए उन पर अनावश्यक दबाव बनाया गया। फिर भी दोनों ने हस्ताक्षर नहीं किया।
झारखंड के आदिवासी भी इन चीज़ों को ध्यान से सुन लें, देख लें। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह आपकी ज़मीन का सौदा करने के लिए झारखंड की सत्ता चाहती है। किस तरह सरकारी पदाधिकारी ग्राम सभा के लोगों को उठाकर गांव से ला रही है और जबरन उस पर हस्ताक्षर करने का दबाव बना रही है। आगे आयोग के प्रस्ताव संख्या 4 में कहता है कि ग्राम साल्ही में 27/1/2018 की ग्राम सभा की उपस्थिति पंजी में उपस्थित ग्राम वासियों की संख्या 150 दर्ज है, लेकिन खनन कंपनी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों की संख्या 450 कर दी गई है और इसी प्रस्ताव को केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा गया। देख लीजिए क्या खुराफाती भाजपा के लोग सत्ता में आकर करते हैं। आपके असहमति को सहमति में बदलते हैं और आपकी जो संख्या है उसे भी किस तरह 1 को 4 में बदल कर 450 कर दिया गया। फिर आगे प्रस्ताव संख्या 4 में कहता है कि ग्राम घाटबर्रा की उपस्थिति पंजी में भी श्री दिलबंधु नामक व्यक्ति जिसकी मृत्यु 28/6/2016 को ही हो गई थी, उसका हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान दिखाया गया है। भाजपा वाले लोग जीते जी आदिवासियों को मार रहे हैं और अपने फायदे के लिए मरे हुए आदिवासियों को जिंदा कर रहे हैं। गजबे है। आयोग की रिपोर्ट 4 में कहता है कि ग्राम हरिपुर की 24/1/2018 की ग्राम सभा की कार्रवाई को स्वप्रमाणित प्रति सचिव ग्राम पंचायत द्वारा आयोग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें ग्रामवासियों की उपस्थिति संख्या 95 है और कोल खनन कंपनी द्वारा इसी संख्या को 195 कर उसे ग्राम सभा का प्रस्ताव बनाकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेज दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए यदि पूंजीपति को फायदा हो रहा है तो आदिवासियों की जनसंख्या एक झटके में 95 से 195 हो जाती है और जब आदिवासियों के कल्याण के लिए योजनाएं लानी होती है तब वह संख्या फिर से 195 से 95 में रह जाती है। इस तरह का जादू भाजपा ही कर सकती है। झारखंड में भी यदि झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों को इस तरह की जादू देखनी है तो आप बेझिझक भाजपा को वोट कर सकते हैं। फिर प्रस्ताव संख्या 4 में कहता है कि जहां ग्राम सभा उपस्थिति संख्या 132 है वहां पर खनन कंपनी द्वारा केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत ग्राम सभा की कार्यवाही पंजी में ग्रामवासियों की उपस्थिति संख्या 482 दिखाई गई है। आपने देखा एक झटके में आदिवासियों की संख्या 132 से 482 हो गई, यानी 350 आदिवासियों की बढ़ोतरी। इतना तो विश्व में कहीं पर भी जन्म दर भी नहीं होगी। इसका मतलब बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर जो आदिवासी जनसंख्या में कमी आई है, लगता है भाजपा इसी तरह से जनसंख्या बढ़ाकर संताल परगना में आदिवासियों की जनसंख्या को ठीक करना चाहती है। यदि आप सभी आदिवासी इस पर सहमत हैं तो भाजपा को वोट दे सकते हैं, लेकिन तैयार रहना होगा किस तरह छत्तीसगढ़ में अडानी को कोयला खदान देने के कारण आदिवासियों की जनसंख्या केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजे गए ग्राम सभा पंजिका में बढ़ गई। तो झारखंड में भी उसी तरह अडानी को आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन देनी पड़ेगी और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजे जाने वाली पंजिका में आदिवासियों की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि बांग्लादेशी घुसपैठिए माइनॉरिटी में आ जाएंगे। आप बातों को समझ रहे होंगे। तो चलिए इन बातों को गंभीरता से आप सोचिए, समझिए और अपने लोगों को भी समझाइए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।